हेलो और नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है वर्ड्स के ऊपर, यानी हमारे बात के ऊपर, यानी हमारे बोलचाल के ऊपर। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, आप सभी से बताना चाहूंगा कि हमारा जो वर्ड होता है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारे लाइफ में, हमारे सराउंडिंग्स पे, हमारे इन्वायरमेंट पे, इवन हमारे बहुत सारी चीजों पे जो होता है हमारे वर्ड का ही कंट्रोल होता है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप सभी को एक कहावत सुनाना चाहूंगा कि हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत चलता है बिहार में कि जो हमारा वर्ड होता है ना वही हमें पान खिलाता है, और जो हमारा वर्ड होता है ना वही हमें जूता भी खिलाता है। तो दोस्तों, आप सभी का टाइम हम खराब करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आप सभी से मैं एक कॉमन एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब भी हम लोगों का पेपर वगैरह होता है ना, जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी वर्ड में आते हैं, जो हम आंसर देते हैं वहां भी वर्ड में ही देते हैं। तो आप लोग इसे सिंपल एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हो कि वर्ड का कितना ज्यादा इम्पैक्ट रहता है हमारे लाइफ के ऊपर। हम लोगों को पास नहीं करा सकता है, हम लोगों को फेल नहीं करा सकता है। सेम इसी तरह से होता है हमारे लाइफ के अंदर में। अगर आप किसी के साथ मतलब कोई भी एक नॉर्मल रैंडम पर्सन को ले लो, अगर आप उससे अच्छे से बात करते हो तो कई बार क्या होता है, जो वो रैंडम इंसान होता है वो आपके लिए बहुत खास बन जाता है। और कई बार जो होता है ना, हमारे वर्ड्स की वजह से हमारा जो बहुत खास इंसान होता है वो हमसे बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो हमारा वर्ड होता है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारे लाइफ के ऊपर में। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जो मेरे मतलब मैं ट्रेन वगैरह में सफर वगैरह कर रहा हूँ या फिर कहीं भी जा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ट्रेन में ही जा रहा हूँ, कई बार सफर करते समय में बहुत सारे ऐसे स्ट्रेंजर्स मुझे मिल जाते हैं जो बहुत खास बन जाते हैं। और कई बार क्या हुआ, मेरे वर्ड की वजह से ही मेरे खास लोग मेरे से बहुत ज्यादा दूर चले गए। इवन इतने ज्यादा खास कि मैं बता भी नहीं सकता। और शायद बात वापस आने से अच्छा है आप उसी समय सामने वाले इंसान को ये बोल दो कि भाई सॉरी, मेरे से गलती हो गया, एक बार माफ कर दो, एक बार चांस दे दो, क्योंकि चांस सबको मिलना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप माफी मांगने में इतना लेट कर देते हो कि सामने वाला इंसान बहुत दूर चला जाता है, और जब तक आप माफी मांगो उससे या फिर जब तक बताओ आपसे, उससे सब चीज टूट जाता है। दिस इज द पावर ऑफ वर्ड्स। और वर्ड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आप सोच भी नहीं सकते हो। एक वर्ड आपके अच्छे से अच्छे रिलेशन को खराब कर सकता है, और एक वर्ड आपके बुरे से बुरे रिलेशन को अच्छा कर सकता है। और हमारे जो बड़े हैं वो हमेशा एक चीज हम लोगों को सिखाते हैं कि जो चीज आप बल से नहीं जीत सकते हो वो आप प्रेम से जीत सकते हो। जिस चीज को आप पैसे से नहीं खरीद सकते उस चीज को आप प्यार से पा सकते हो। ऐसी बहुत सारी डिफिनेशन हैं जो हम लोग को बताते हैं कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हमारे रियल लाइफ के ऊपर। मैं आप बहुत सारे जो बुक्स का एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहूंगा। सबसे पहले बुक का एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा गीता का। गीता पढ़ के क्या बोलूं मैं आपको, मतलब ये किसी ने बॉम्ब बना दिया, गीता पढ़ के किसी ने अपने लाइफ को सुधार लिया, गीता पढ़ के किसी ने अपने बिगड़ते हुए काम को बना लिया। गीता पढ़ के बहुत सारे लोगों को एक अच्छा सा गाइडेंस मिला हुआ है सिर्फ एक बुक पढ़ के, गीता। ठीक है। इवन हमारे बिजनेस में एक नोबल चलता है, बिजनेस में जो भी बिजनेस वगैरह करता है उनको बोला जाता है कि रिच डैड पुअर डैड, जो वो बिजनेस नोबल है। सॉरी, बिजनेस में गीता का काम करता है। जैसे आपको जीवन में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको गीता पढ़ना चाहिए। आपको पता चलता है कि गीता आप लोगों को एक अच्छा सा पाथ देता है, आप लोगों को सब चीज समझाता है, हर एक चीज बताता है। गीता में हर एक चीज लिखा हुआ है। सिर्फ वैसे ही और वो एक नॉवल है रिच डैड पुअर डैड, उसमें बताया गया है बिजनेस का, वो बिजनेस का गीता उसको बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो जो हम लोगों को बताते हैं कि जो हमारा वर्ड होता है वो कितना ज्यादा पावरफुल होता है, कितना ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे लाइफ के ऊपर में। एक वर्ड जो होता है वो एक देश को दूसरे देश से लड़ा देता है। एक वर्ड जो होता है वो दूसरे देश को मतलब दोस्त बना देता है, दूसरे दूसरे देशों को। कई बार जो होता है ना कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना उन पे हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। कई बार क्या, हमेशा ध्यान देना ही चाहिए। समटाइम्स हमारी छोटी छोटी बातें मतलब लग जाती है ना किसी को, क्योंकि वो माइंड में बैठ जाता है और उस चीज को वो दिमाग से कभी निकाल नहीं पाते हैं। जैसे कि मैं एक कॉमन एग्जांपल देना चाहूंगा अपने बारे में कि जो मैंने गलती खराब हुआ है, ठीक है, मेरे वर्ड के वजह से, सिर्फ मेरा वर्ड, मेरे अपने वर्ड की वजह से मैंने जो गलती करा हुआ है, और जिस इंसान को मैंने, जो इंसान जो है अभी मेरे से इतना दूर है कि उससे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, जीरो कांटेक्ट, नथिंग। मैं बहुत ज्यादा ट्राई करा मैंने उससे कांटेक्ट करने का, रोया धोया गिड़गिड़ाया, मतलब इवन मेरा जो पर्सनालिटी है ना, मैं पर्सनली इतना मतलब हेवी पर्सनालिटी में कैरी करता हूँ कि आपको सोच भी नहीं सकते। इवन मेरे वर्ड्स, मेरे मुंह से सॉरी निकलना भी ना मुश्किल है। इतना ज्यादा इगोइस्टिक, इतना ज्यादा मैं वो एटीट्यूड वाला बंदा हूँ। पर
मैंने इन सबको साइड में रखा। उस इंसान के लिए मैं रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़ा, पैर जोड़ा, बट नथिंग। कोई जीरो जीरो रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि पता नहीं उस इंसान तक ये बात पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है। क्या पता है उस इंसान को ये वर्ड मेरा मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिसमें मैंने ट्रस्ट करा, उन लोगों ने मुझे बिट्रे कर दिया। सॉरी, बिट्रे इन द सेंस मतलब उन लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो आप लोग समझ सकते हो कि वर्ड का पावर कितना ज्यादा होता है। और मैं और भी आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूंगा कि हाउ टू से नो। आप लोगों को ना बोलना सिखाया जाता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिस चीज को आप लोगों को ना बोलना पड़ता है। कई बार क्या होता है, जो दूसरे दूसरे इंसान होते हैं, मतलब अलग अलग इंसान होते हैं, जो आपके लाइफ में आते हैं, आपके कान में भर देंगे कुछ कुछ वर्ड ऐसे भर देंगे कि आपका अच्छा खासा रिलेशन, बढ़िया से बढ़िया रिलेशन आपका वो तोड़ के चले जाएंगे, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपसे। आप बुरे हो, हंस रहे हो, गा रहे हो, लाइफ में अच्छा कर रहे हो, लाइफ में बुरा कर रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो 2 दिन के लिए आएंगे, आपके सारे जिंदगी भर का मेहनत बिगाड़ेंगे और चले जाएंगे। और उसके बाद आपका लाइफ क्या होगा, रिग्रेट करते हुए बीतेगा। तो जो भी आप वर्ड और किसी और के वर्ड को सुन करके अगर आप उसको अपने लाइफ में इंटीग्रेट कर रहे हो, इससे पहले ये जरूर देख लो कि वो इंसान कहाँ है, वो इंसान किस तरह का है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो उसका बोली और व्यवहार कैसा है। बहुत बार ऐसे लोग हम लोग को आकर के ज्ञान देते हैं जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, जो लाइफ में कुछ फेक, उनसे बड़ा फेकर कोई नहीं होता है, बट स्टिल वो आकर के आपको ज्ञान देते हैं। और मुझे कई बार ये चीज सुनने को मिला हुआ है कि अगर आपको पता है कि ये चीज करने से ऐसा होगा, तो देन आपने उसको खुद पे अप्लाई क्यों नहीं करा। क्योंकि मैंने झेला हुआ है पावर ऑफ वर्ड, मुझे पता है, मैं झेल रखा हूँ, मुझे पता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि शायद जो गलती आप लोग करने वाले हो वो आप लोग ना कर पाओ। एंड ये मेरा पर्सनल थ्योरी है, मतलब पर्सनली मैं इस चीज को अपने लाइफ में ऑलवेज इंप्लीमेंट करता हूँ, ऑलवेज। किसी भी चीज को बोलने से पहले या फिर किसी भी एक्शन को लेने से पहले उसके बारे में पहले सोच लो। कई बार क्या होता है, जो चीज हम लोग या फिर जो भी काम हम लोग करने वाले होते हैं, उसके बिना सोचे बिना समझे कर देते हैं, then बाद में हम लोगों को रिग्रेट होता है। जो कि नॉर्मल सा बात है कि किसी भी आप काम को अगर कर रहे हो, अगर वो गलत हो जाता है तो उस चीज का आपको रिग्रेट रहेगा ही रहेगा, पूरे लाइफ रहेगा। तो उस चीज का रिग्रेट करने से अच्छा उसके बारे में आप एक बार सोच लो, एंड देन उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो कि हाँ ये सही है या नहीं है। दूसरों की बातों में आकर के अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, तो उससे पहले ये जरूर देख लो कि जो इंसान आपको सलाह दे रहा है वो कैसा है, उसने अपनी लाइफ में क्या क्या करा है। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं है। समटाइम्स वी हैव टू फेस मेनी consequences just because of our words, our emotion and our action. बट हमारा जो इमोशन और एक्शन होता है वो बाद में आता है, सबसे पहले हमारा वर्ड आता है। आप कई बार आप लोग देख सकते हो कि कुछ इंसान ऐसा होता है जो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा, बट जब मौका होता है वो भाग जाता है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं है वो कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप प्रॉब्लम में हो, एक ऐसा इंसान आपके सामने ढाल पर पे खड़ा हो जाता है जिसको आपको मतलब उससे अंदाजा भी नहीं था। कई बार क्या होता है कि हमारे वर्ड की वजह से कई बार कुछ ऐसे इंसान हैं, जैसे कि मैं, अगर मैंने आपको बोला है कि मैं आपके लिए जान दे दूंगा, इट मीन्स मैं सोचूंगा भी नहीं, मैं दे दूंगा। मैं उस टाइप का पर्सन। एंड मेरे जो दोस्त यार हैं, अगर शायद आप लोग मेरे दोस्त यार कुछ वीडियोस देखते भी हैं, और उनको पता है कि हाँ मेरे लिए मेरा वर्ड कितना ज्यादा मायने रखता है। अगर मैंने बोला है कि भाई मैं ये करूंगा तुम्हारे लिए, तो उसको मैं करूंगा एट एनी कॉस्ट। उसके लिए मुझे मरना पड़े, मुझे किसी को मारना पड़े, या फिर कुछ भी करना पड़े, बट मैं करता हूँ। बट मेरा भी कुछ रूल है, और मैं उस रूल को कभी नहीं तोड़ता। मैं मेरे लिए रूल कुछ नहीं होता है, मैं सबका रूल तोड़ता हूँ, बट मेरा रूल कोई तोड़ दे बट खत्म। ये थोड़ा सा फिल्मी डायलॉग लग रहा होगा, बट मैं वही हूँ, ऐसा ही। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि कई बार जो होता है ना कि दूसरे की सलाह को मान करके हम अपनी अच्छी चीजों को खराब कर देते हैं। तो ऐसा करना मेरे ख्याल से भूल है। समटाइम्स वी हैव टू जस्ट से सॉरी एंड मूव ऑन। कई बार हम लोगों को दूसरा मौका देना चाहिए, किसी न किसी को, हर किसी को मौका मिलना चाहिए सुधरने का, और मैं भी वो डिजर्व करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, शायद उस इंसान के पास पहुंच जाए और मुझे माफी मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही।